हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। हमने ट्रायंगल स्टार्ट कर लिया है। पहला चैप्टर जो मतलब चैप्टर था, जो पहला पार्ट है बीपीटी, वो हमने कवर कर लिया। देखो सीबीएसई में इस बार वो एरिया वाला टाइप एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो उसे नहीं पढ़ने वाले हम लोग। बाकी पूरा चीज कवर करेंगे। सीबीएसई में आपका जो भी चीज है, आपके क्लास 10 के मैथ्स था, वो पूरा कवर करने वाले हैं हम लोग। एक एक चीज जो लोग पहले से है चैनल पे वो जान रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए है ये बताना पड़ता है कि हाँ, हम लोग पूरा एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे 5 PM मिलते हैं एक एक टॉपिक के साथ, और हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ कोई रिवीजन वाला बात नहीं है, पूरा क्लास हो रहा है, ठीक है ना। और जो पिछला वाला जो बीपीटी वाला वीडियो आया था ना, उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, इसके लिए सभी को थैंक यू। मैं सही बताऊं ना, तो इस वाले वीडियो तक थोड़ा सा मैं भी डिमोरलाइज हो रहा था कि मैं इतना सारा क्लासेस डाल रहा हूँ, इतना बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, या इसे इससे क्या हेल्प हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं मतलब ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिससे क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इन कमेंट से मुझे भी लगा कि हाँ भाई, बहुत लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका वर्थ है। अब देखो, आपके लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना फ्री होता है, बट हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, तो इससे हमारा एनर्जी बढ़ता है। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। और हम ऐसे ही आपके लिए पूरा क्लासेस लाते रहेंगे। तो आज हम लोग सिमिलैरिटी पूरा पढ़ने वाले हैं, तो चलो सिमिलैरिटी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिमिलैरिटी का अगर हम लोग बात करें ना, तो बस ट्राइंगल ही नहीं, जो भी शेप होता है आप देखो तो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर मतलब अगर मैं बोलता हूँ दो सर्कल का बात, तो दोनों एक जैसा दिखने वाला हो सकता है, इसका रेडियस जो है वो अलग अलग हो, लेकिन ये सारा ही क्या है, सिमिलर है। मैं अगर स्क्वायर्स का बात करूं तो ये क्या है, सिमिलर है। साइज अलग अलग हो सकता है, इस बार ने थोड़ा रेक्टेंगल टाइप बन गया, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो सिमिलरिटी वाला बात है ना, तो इसका क्या होगा, साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल होने वाला है। ट्राइंगल मतलब सिमिलर मतलब एक ही साइज का नहीं हो जाएगा, सिमिलर होगा यानी उसका साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है सर? साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैं ये एक ट्राइंगल बनाता हूं, इसका साइड 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है, मैं एक और ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है। अब इसका साइड अगर 6 है, तो ये इससे 3 टाइम्स होता है, तो ठीक ये वाला साइड इसके 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, और ठीक इसका 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइड्स को प्रोपोर्शनल होना। मतलब 2/6 का जो रेशियो है 3/9 का वही रेशियो है, 4/12 का वही रेशियो है, सिमिलर है। और एक चीज, जो प्रोपोर्शनल हो रहे हैं ना साइड्स, उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। मतलब इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट ये 4 के ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला इक्वल होगा, और इधर वाला का ये जो है ये इक्वल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या फॉर्मल वे में समझते हैं हम। सो टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। सेम साइज हो भी सकता है, सेम साइज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, सेम साइज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंट। सेम साइड हो गया तो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, और सारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होता है। ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अब देखो, इनको सिमिलर तो आप बोल रहे हो, तो भाई ये भी बता दो कि सिमिलर होता है तो कंडीशन क्या होता है। तो क्या बात हुआ कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। साइड्स जो है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, और एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। अब यहां पे ना एक चीज है, दो तरह से लिखा जाता है, दो तरह से लिखा जाता है कि एंगल एंगल क्राइटेरिया और एंगल 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 क्राइटेरिया, ये दोनों ना सेम ही है, ये दोनों चीज भी सिमिलर है। क्यों? क्यों समझो, अगर किसी ट्राइंगल का किसी दूसरे ट्राइंगल से दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होने वाला है ना। मतलब मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूं, ए ट्राइंगल बन जा भाई, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ और यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाता हूँ और बोलता हूँ ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है,
तो भाई ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये तीसरा एंगल भी इक्वल होने वाला है, क्योंकि अगर ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो ये वाला क्या होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ठीक उसी तरह ये भी तो होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। इसका मतलब अगर दो एंगल इक्वल बोल रहा हूं तो तीसरा एंगल इक्वल अपने आप है, तीसरा अपने आप इक्वल है। इसके बाद आता है एसएसएस, मतलब साइड साइड साइड। मतलब क्या, मैं इन तीनों को प्रपोजनल अगर दिखा देता हूं तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ट्राइंगल सिमिलर है। तो तब मैं ठीक जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था एकदम वैसे ही है। अब अब ये है सास रूल, एसएएस। ठीक है, एसएएस में क्या होता है भाई, एसएएस में क्या होता है, तो यहाँ एक ट्राइंगल है, यहाँ भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, थोड़ा कॉन्ग्रुएंट बन जा रहा है ये, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, चलो समझ में भी आना। अब देखो ये एंगल अगर इसके इक्वल है, ये एंगल मतलब ए बी सी में, और यहाँ पे ए डैश बी डैश और सी डैश में, अगर मैं बोलूं कि एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के इक्वल है भाई, एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के इक्वल है, इसका मतलब ए बी बाई ए बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी डैश होना चाहिए। मतलब जो इंक्लूडिंग साइड है ना बाबू, जो इंक्लूडिंग साइड है, इस एंगल का जो इंक्लूडिंग साइड है उसी का रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ में आए बात? अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि सर सिमिलर हो गया तो हम लिखेंगे ना, सिमिलर हो गया तो हम लिख देंगे कि प्रोपोर्शनल किस तरह से लिखते हैं हम, मतलब कि हम ये ए डैश बी डैश मान लो ये है, तो हम मान लो सिमिलर दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं हम, ए डैश बी डैश, एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं पहले यहीं पे, ए डैश बी डैश सी डैश और ए बी सी। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, मतलब अभी मैंने इसको सिमिलर वाला ये मैंने नहीं था, बस बताया कि तीन दो ट्राइंगल है, नाम वाला तरह से नहीं, मैं ऐसे डायग्राम से बना दूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक पेज ले लेता हूं मैं सबसे अच्छा, ठीक है इंसर्ट कर लेता हूं एक पेज। तो देखो वही, अरे अब देखो ए डैश ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी डैश है, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब मैं ये ऐसे डायरेक्ट लिख दूं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए सी बाई ए डैश सी डैश और बी सी बाई बी डैश सी डैश, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हमको प्रोपोर्शनल वो लेना है जो एंगल इक्वल हुआ था, जो एंगल इक्वल हुआ था उसके ऑपोजिट साइड पे। हमेशा ये क्यों करते हैं कि जो एंगल इक्वल होता है उसी के ऑपोजिट साइड को क्यों लेते हैं, क्यों लिया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी में भी यही काम हो रहा था, लेकिन ये एंगल ही क्यों ऑपोजिट साइड को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो समझते हैं। देखो आप देखो ये वर्टेक्स है, इससे दो साइड निकल रहा है बाबू, तो ये एंगल ही तो डिसाइड करेगा ना कि तीसरा साइड कैसा होगा। मान लो ये एंगल बहुत छोटा है, मान लो ये एंगल बहुत बड़ा है, तो ये एंगल ही तो है जो डिसाइड कर रहा है ऑपोजिट साइड। इसीलिए हर बार हम एंगल के ऑपोजिट साइड वाले को देखते हैं, उसी को प्रोपोर्शनल लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में उसी को इक्वल बोलते हैं। जो एंगल बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर दो एंगल इक्वल हो जाता है तो उसका उस एंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल्स हो जाते हैं, जो कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो एंगल का इंपॉर्टेंस आप ऑपोजिट साइड में समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझाए तो कमेंट में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में बताओ, हमारा ऐप है, ऐप के थ्रू आप बताओ चैट में, ठीक है ना। और एपी का टेस्ट दे दो भाई, हाँ एपी का, पॉलिनोमियल का और आपके रियल नंबर्स का आपका टेस्ट आ चुका है, वो दे दो आराम से। अभी देखो
vertices in two similar triangles, vertices of two similar triangle must be written in which the order of angles are equal. तो vertices वैसे ही लिखो, ए पे अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है तब ऐसा लिखो, बी ई के इक्वल होना चाहिए और सी एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसे लिख देते हो तो इसके बाद सोचने का कोई जरूरत है नहीं। इसके बाद इसको देखते हुए ऐसे लिख दो, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। बस खत्म बात, इतना ही है सिमिलरिटी में। अगर ये नॉलेज है आपके पास तो सिमिलरिटी का एक एक सवाल आराम से बनने वाला है। तो आज भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं और सैटरडे भी हम लोग सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थ्योरी समझ लिया हमने, क्वेश्चन देखो कितना जल्दी जल्दी अब होने वाला है। ठीक है, इन द फिगर ODC एंड OBA आर सिमिलर, मतलब ODC, अब इनमें से मतलब ये देखते ना, देखो तुम्हारे दिमाग में अगर आ गया वो वाला बात कि भाई जो एंगल इक्वल होते हैं उसी का लिखा जाता है, इसका मतलब एंगल O जो है वो एंगल B के एंगल O के इक्वल है। एंगल O तो O के इक्वल है, चलो ठीक है। एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल है। थोड़ा इसको पूरा एंगल्स में भी लिख दे तो और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, सवाल हम बाद में हम देते हैं कि यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन ले सकते हो सकता है कुछ का जरूरत इस क्वेश्चन में, कुछ का जरूरत ना भी हो। ठीक है, वो दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है। तो देखो ये O है तो DOC इज इक्वल टू एंगल BOA होने वाला है। ये कंक्लूजन है सिमिलरिटी का वो नाम देखने से। एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA है और एंगल 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 OCD इज इक्वल टू एंगल OAB है। ये तीन चीज तो इक्वल है, ये सिमिलर वाला नाम से समझ में आ गया होगा। और ठीक इसी तरह OD बाई DC, OD बाई DC बोल रहा हूं मैं, सॉरी 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 सॉरी, OD बाई OB, OD बाई OB, OD बाई OB, OC बाई OA एंड देखो OD बाई OB एम सेम ऑर्डर, OC बाई OA और DC बाई BA। ये कंक्लूजन मिल गया। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने क्या बोला, ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो समझ लिया। इस क्वेश्चन में क्या लगेगा नहीं लगेगा वो अब देखेंगे, बट थोड़ा सा एक्सरसाइज क्या कर लिया हमने कि अगर हमें ये पता है कि ये सिमिलर है तो क्या कंक्लूजन हो रहा है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो देख लिया। अब चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। द एंगल BOC इज 125 डिग्रीज, तो एंगल BOC, अच्छा एंगल BOC, ट्राइंगल कौन सा बोला था ODC, एंगल ट्राइंगल ये है ODC और ट्राइंगल कौन सा है OAB या OBA, जो भी OBA। अच्छा BOC अगर 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, तो भाई ये वाला तो लीनियर पेयर है, ये सब लिख लोगे ना। देखो एंगल क्या था BOC प्लस एंगल COD लिखा है या DOC लिखा, DOC वही नाम लिखते हैं, DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे लीनियर पेयर, एक बार लिखूंगा मैं, बार बार ये सब पूरा कहानी नहीं लिखने वाला, एक बार में समझना, बाकी में समझाता जाऊंगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखना है वो इसमें समझो। तो ये पूरा डिटेल में ये क्या हो गया लीनियर पेयर हो गया, यानी एंगल DOC इज 180 डिग्री माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। पहला बात तो ये समझ में आ गया। तो एंगल DOC अपने को मिल गया है। अब क्या पूछा है, एंगल COD भी बताया, CDO बताया गया, CDO अच्छा CDO लिखो या CDO लिखो या ODC लिखो एक ही बात है। तो चलो इसको रीराइट कर लेते हैं, CDO इसको भी रीराइट कर लेते हैं, फिर ABO लिख देते हैं, चीज वही है।
तो एंगल CDO तो दिया हुआ था, एंगल CDO दिया हुआ है, और CDO अगर दिया हुआ है, CDO यानी ये 70 डिग्री दिया हुआ है। अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए, DOC, DOC निकल चुका है, DOC पहला वाला निकल गया, DOC। अब DCO, DCO चाहिए, तो भाई ये 55 डिग्री है, ये वाला नहीं निकल जाएगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे कैसे, एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल CDO, DOC CDO, और जो एंगल पूछा गया है दैट इज DCO, एंगल DCO। एक एक स्टेप दिखा रहा हूं यहां मैं, लिखना कैसे, 180 डिग्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, या सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, या इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखते हैं वैसे। अभी देखो DOC का वैल्यू कितना था भाई, DOC का वैल्यू कितना आया है 55 डिग्रीज, CDO का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्रीज, और DCO जो निकालना है, तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ये दोनों ऐड करके कितना होता है 125, यानी 55 डिग्री। यहां से देखो एक और चीज आप बोल सकते हो कि अगर ये दोनों 55 डिग्री है तो ये DOC कैसा है, ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब पूछा गया है OAB, तो OAB कहाँ लिखा है हमने, तो ये तो OCD के इक्वल है, तो OAB देखा काम में आ गया ना सारा एंगल, ये कंक्लूजन मैंने बोला ना, कंक्लूजन लिखते हैं जो जो काम लगे आने लेंगे। तो OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू, एंगल OAB इज इक्वल टू क्या हुआ था भाई, OCD, एंगल OCD। तो एंगल OAB कितना होने वाला है, OCD, 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 OCD मिला है क्या, और DCO लिखा है या OCD लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। तो DCO लिखा है या OCD लिखा है, एक ही बात है, तो 55 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। चाहो तो इसको भी रीराइट कर लेना, OCD ही लिख लेना, ठीक है, एक ही एंगल है वो। चलो भाई आते हैं अब इस पे। अब मैं पूरा पूरा देखो एज ये देखो CBSE 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, सो ऐसे ही हम लोग ना प्रीवियस ईयर भी करते जाएंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी दिखता है कि हाँ भाई, हाँ मेरा कोई भी डाउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाउट है, तो वो सब भेजो आप आराम से। तो देखो इन द फिगर PA QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC, ये सब जो है ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अच्छा एक और मैंने नहीं बताया था, मतलब छूट गया, RHS, 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 RHS में होता है कि हाइपोटेनस और एक साइड का रेशियो अगर सेम होता है, और वो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, तो ये तो राइट एंगल है ही, हाइपोटेनस के साथ किसी साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस हाइपोटेनस का रेशियो और साइड साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर है, समझे। आ जाओ, अभी बात है कि ये परपेंडिकुलर है, और बोला क्या गया है, आर ईच परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। और अब हम लोग को प्रूव करना है दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, समझ में बात। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, वो समझना पड़ेगा। तो PA QB एंड RC ये तो हो गया ना, समझ रहे, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी से लेके आना है, और यहाँ पे ये बनाना है। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री वाला गिवन है। तो मतलब मेरा भाई एक तो ये PAC में एक 90 डिग्री तो है, PAC में एक 90 डिग्री है, और QBC में भी अगर हम देखें तो ये B 90 डिग्री है।
बट और एक चीज देखना होगा, दो एंगल चाहिए होगा। तो अगर हम PAC के बारे में सोचे और QBC के बारे में सोचते हैं, QBC के बारे में, तो क्या होता है? PAC एंड QBC के बारे में अगर हम लोग सोच लें तो PAC एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, A पे 90 डिग्री है और यहाँ B पे भी 90 डिग्री है। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये हम लोग ये ट्राइंगल किस तरह से लिखने वाले हैं, क्योंकि वो एंगल इक्वल होगा तब हम लोग लिख देंगे। तो आपको जब सम करना है तो इसको पेंसिल से लिख के रखना है और फिर इरेज करके फिर नया से। तो देखो ए जो है ए PAC में आपको जो ए है एंगल ए वो 90 डिग्री है और यहाँ का एंगल बी भी जो है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है, ये गिवन है। और ये जो सी एंगल है ना, ये सी एंगल ये QBC में भी है और PAC में भी है। तो एंगल सी तो वो कॉमन हो गया बाबू, एंगल सी हो गया कॉमन, ठीक है, एंगल सी अपना हो गया है कॉमन। समझ में? एक और चीज इस पे छूटा है डायग्राम में, जहां तक ये छूट रहा है वो ये है कि ये QB का लेंथ Z ये छूटा हुआ है, QB का लेंथ Z यहाँ पे डायग्राम में छूटा हुआ है, ठीक है। चलो तो C और C तो इक्वल हो गया और A और B जो है वो 90 डिग्री हो गया है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं क्या कि ट्राइंगल PAC इज इक्वल टू ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC। बोलो लिख सकते हैं हम लोग PAC और QBC को, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन है और ये लिखते ही हम लोग लिख सकते हैं दैट PA डिवाइडेड बाई QB इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई QB, PA डिवाइडेड बाई QB इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई QC एंड AC डिवाइड नॉट AC, हाँ AC ठीक है, AC डिवाइडेड बाई BC। ये चीज हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। अब देखेंगे किसका काम लगने वाला है हम लोगों को। तो PA और QB का रेशियो जो है वो क्या है? H/Z है। PA और QB का जो रेशियो है वो है H/Z और बाकी हम लिख के रखते हैं, देखते हैं किसका काम लगने वाला है। अब ठीक इसी तरह इधर का ट्राइंगल भी देखें अगर हम लोग, तो इधर का भी ट्राइंगल उसी तरह से देख सकते हैं ना, ठीक है, देख सकते हैं। देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे A है एंड B है और RAC है, यहाँ भी एक 90 डिग्री और एक एंगल A कॉमन दिख रहा है। दो एंगल तो चाहिए, एक 90 डिग्री एक कॉमन दिख गया। तो हम लिखेंगे कहाँ पे 90 डिग्री है वो भी देखना है। तो Q के संग आपका A और B दिख रहा है और R के संग AC दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर लो भाई, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, शीट्स पे एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। पेज इंसर्ट हो गया। तो QAB और RAC, देखो इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो। Q का A के संग और B लो तो QAB जो एंगल है QAB वो तो इक्वल है ना RAC के, ठीक है, ये इक्वल है RAC का। क्यों? कॉमन एंगल है। और यहां भी एंगल B पे 90 डिग्री और यहां पे एंगल C पे 90 डिग्री। एंगल B नहीं लिखना चाहते हो और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो B, इधर लिख दो, फिर यहाँ पे Q लिख दो, QBA लिख दो और ठीक उसी तरह से एंगल C है तो C बीच में लिख देते हैं, लिखा जाता है ना ऐसे वर्टेक्स से। तो C भी तो 90 डिग्री है तो R R R R R R C A ये 90 डिग्री।
अब ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना कि क्यू बी ए है और आर सी ए है, तो ये सिमिलर हो गया है। तो क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए, क्यू बी डिवाइडेड बाई आर सी एंड ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब चलो आ जाते हैं क्या है इन रेशियोज में। तो आरसी और क्यूबी, आरसी और क्यूबी, क्यूबी और आरसी, क्यूबी क्या है भाई, क्यूबी है जेड और आरसी है वाई। जेड बाई वाई इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी एंड क्यू ए बाई आर ई। और इसके पहले वाला जो था एच बाई जेड, उसके बारे में भी देखने हम लोग। एच बाई जेड, एच बाई जेड, तो इसका क्या है, एच बाई जेड का क्या है, पीसी बाई क्यूसी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। यहां तक का चीज समझ में आ गया ना बाबू, यहां तक का चीज समझ में आ गया। तो देखो अब क्या करेंगे, यहां तक तो आ गया ना, अभी कुछ यहां से ही दिमाग लगाना होगा। क्यों 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 सर, यहाँ पे ए बी और ए सी है, यहाँ बी सी और ए सी है, यहाँ पे ए बी और सी में कुछ दिमाग लगाना होगा। तो हमें दिख रहा है कि ए बी और बी सी मिलके ए सी बनता है। ए बी और बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस, ए बी प्लस बी सी इज ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ए सी। तो अभी इस पे आएंगे, इस ए सी को, इस ए सी को हम लोग ये भी चेंज करके लिख सकते हैं, या यहाँ भी हम लोग ए बी बाई ए सी के जगह पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ए बी को हम लोग ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग ए सी को हम लोग चेंज कर सकते हैं ए बी और बी सी में, कर सकते हैं ना। चलो इसी को कर देते हैं चेंज। सो एच बाई जेड इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी के जगह पे ए सी को चेंज करते हैं ए बी प्लस बी सी में, ए बी प्लस बी सी में। ये आ जाएगा बाबू ए बी बाई बी सी प्लस बी सी बाई बी सी। तो ये तो खत्म, एच बाई जेड यहाँ तो +1 है, ए बी बाई बी सी है। अच्छा ए बी बाई बी सी क्या आया था, ए बी बाई बी सी है जेड बाई वाई, ए बी बाई बी सी है जेड बाई वाई, तो बैठा देते हैं जेड बाई वाई। और यहाँ क्या है, एच बाई जेड है। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है 1/h प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, 1/h प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। भयंकर चीज है। यहाँ एक और पेज ना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देते हैं। अभी हमें जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं साइड में, तो ज्यादा अच्छा होगा। 1/h 1/y 1/z, 1/h प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। इसको पूरा एक बार समझ लेंगे और रिवाइंड करके फिर से देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। अभी तो 1/h प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z है, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हमारे पास आया है h बाई जेड, h बाई जेड ही था ना भाई, h बाई जेड से ही शुरू किया था ना हमने, ए सी बाई बी सी से, एकदम ठीक है। जेड बाई वाई है। अब हम लोग को इसको प्रूफ करना है और बाई में जेड ही होना चाहिए और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए क्या, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एच वाई आ जाता है, एच वाई आ जाता है, मिल रहा है, चीज़ मिलेगा। वाई प्लस एच है और 1/z है, एक आइडिया आ जाएगा, जेड इंटू वाई प्लस एच इक्वल टू एच वाई। अगर हम ये भी प्रूफ कर देते हैं तो यहाँ प्रूफ हो जाने वाला है। चलो ये प्रूफ हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये प्रूफ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रूफ दिख रहा है। यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे y हो जाएगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा गया ना। ए बी और बी सी, एक मिनट, ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी था, चलो ये सही था। ए बी और बी सी इक्वल टू ए सी था, ए सी के जगह पे हमने ए बी प्लस बी सी लिख दिया था, यहाँ तक तो ठीक था। अब ए बी बाई बी सी है और बी सी बाई बी सी है, ये भी सही है। एच बाई जेड कहाँ से आया था,
एच बाई जेड यहाँ से आया था, एच बाई जेड में कोई गड़बड़ नहीं है, एच बाई जेड हमने कहाँ से लिया था, एच बाई जेड हमने यहाँ से ले लिया था, ए सी बाई बी सी को, क्यू बी था, क्यू बी जेड था, और पी ए जो था वो एच था, एकदम सही है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, बट हमने यहाँ पे आर ए बाई दिस के जगह पे एच बाई जेड लिखा है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हाँ हाँ, ए सी बाई, 1 मिनट, ए सी बाई बी सी थोड़ी था ये, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे क्या था, पी ए और क्यू बी, पी ए और क्यू बी, इसी के संग ए सी और बी सी भी था, अरे यार ठीक ही तो है, ए सी और ए सी कहाँ से आया था, ये था ए सी, और यहाँ पे बी सी था, तो इन दोनों का रेशियो ए सी और बी सी के रेशियो के इक्वल था, सही है ये, ए सी और बी सी का रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, एच बाई जेड में कोई दिक्कत नहीं है। चलो एच बाई जेड में तो कोई दिक्कत है नहीं, जेड बाई वाई में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये कहीं जेड बाई वाई के जगह पे वाई बाई जेड ना हो, ठीक है। तो आर सी है यहाँ, आर सी है, आर सी तो अपना क्या है, वाई, आर सी कहाँ लिया था हमने, यहाँ से मिलाते हैं, क्यू ए बी तो क्यू ए क्यू ए, आर ए तो आर ए, क्यू बी तो क्यू बी, इधर आर सी, ठीक है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए सी, ठीक है। अब क्यू बी और आर सी, क्यू बी का वैल्यू है जेड और आर सी का वैल्यू है वाई, जेड बाई वाई, क्यू बी है जेड और ये है वाई, नहीं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जेड और वाई भी सही आया है, जेड और वाई भी सही आया है, तो फिर दिक्कत कहाँ है, जेड और वाई भी सही आया है, तो एच बाई जेड जो था वो अपना ए सी बाई बी सी था, ए सी बाई बी सी को हमने ब्रेक किया ए बी प्लस बी सी में, ए सी को हमने ए बी प्लस बी सी लिखा है, ए बी बाई बी सी है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, 1 मिनट, ये एच बाई जेड ए सी था, ए बी बाई बी सी में ये तो था ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुआ था, हट, कितना दिमाग खराब करवा दिया ये, ए बी बाई ए सी है अपने पास और ए सी बाई बी सी है, इसमें हम लोग को चेंज करना था, तो अपने पास ए सी है और बी सी है, देखिए क्या था, अरे यार एक बार दिमाग खराब हो ना, तो यहाँ ए सी बाई बी सी को ही तो चेंज कर रहे थे, कोई फायदा ही नहीं है बी सी को चेंज करके, बी सी के रेस्पेक्ट में हमें चेंज करना था तो काम बन जाता, इस ए बी को बी सी के रेस्पेक्ट में चेंज करते तो काम बन जाता, ची 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 ची, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया ये चीज, चलो भाई एक चीज की वजह से बहुत टाइम बर्बाद हो गया, तो ए बी और ए सी, यहाँ पर ए बी और ए सी था, तांजा तांजा तांजा, ए बी और ए सी था, ये जेड बाई वाई था, जेड बाई वाई था, क्या था मेरा, ए बी बाई ए सी था, ए बी बाई ए सी था, बी सी नहीं था, तो इसको भी मैं बी सी बाई ए सी में लिख देता हूँ, सबसे पहले बी सी बाई ए सी में लिखता हूँ, बी सी बाई ए सी हो जाता है जेड बाई एच, पहले इस फॉर्म में लिख देता हूँ, अब काम आसान बनेगा, अब काम आसान बनेगा, तो ए पहले तो बात बी सी और ए सी में मैंने जेड बाई एच लिख दिया है, एच बाई जेड को समझ में आया पहला बात। अभी देखो ए बी को क्या करते हैं, ए बी को हम लोग कर देते हैं ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी और डिवाइडेड बाई ए सी, तो अभी क्या करते हैं, इस ए सी बाई ए सी लिखते हैं, एक चीज मिस हो गया था जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, बस ओह, तो ये हो गया मेरा 1, ये मेरा बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी जो है वो जेड बाई एच है, जी 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 जी, ठीक है। अब ये इस तरफ ले जाते हैं तो जेड बाई वाई प्लस जेड बाई एच इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो जेड 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एच इज इक्वल टू 1, सो 1 बाई एच प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड, समझ में बात, गलती कुछ कहीं पे भी नहीं हो रहा था, बस उसको रिवर्स में लिखना था, वो लिख नहीं रहे थे हम लोग, 4-5 मिनट अपना बर्बाद हो गया इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको करना है घर पे, ये आपके लिए है, एक्चुअली एरिया का तो अभी हटा दिया गया है, बट इसको आप ऐसे घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, घर पे इसको ट्राई कर सकते हो, एरिया वाला क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, इन एलिमेंट
एल जो है वो 50 है, एन जो है वो 60 है, और ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। इसका मतलब मेरा एंगल एल जो है वो एंगल एंगल एल जो है, एंगल एल वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल एन जो है क्यू के इक्वल है ये, और एंगल एन जो है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, एन जो है वो मेरा आर के इक्वल है। तो अभी देखो बाबू, क्यू जो है एंगल क्यू हमें वो निकालना है, एल और एन पता है हमें, तो ये दोनों मिला के ट्राइंगल में 110 डिग्री हो रहा है, तो एंगल एम जो है वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 50, यानी 110 डिग्री है एंगल एम। क्यू एंगल एम के इक्वल है, क्यू एंगल एम के इक्वल है, एंगल एम आ गया है 110, तो ये मिल गया हमको 110 डिग्रीज। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए, पिछला वाला में टाइम वेस्ट हो गया अपना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ए सी बी एंड ए पी क्यू, देखो पहले से सिमिलर बोला हुआ है, इफ बी सी इज 8 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, PQ is 4 centimeter, BA is 6.5 centimeter and AP is 2.8 centimeters। अब अपने को बताना है CA और AQ, तो अभी 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 हम लोग क्या करते हैं जल्दी से एकदम, AC by AP, AC by AP is equal to AB by AQ, एकदम पूरा ऑर्डर में लिखेंगे। और और कौन सा बचा, CB, CB या BC एक ही बात है, CB बाई PQ। तो ये AC बाई AP, AC बाई AP जो है ये कितना है, AC बाई AP कितना है जरा बताना, AC बाई AP कितना है, कितना है कितना कितना है, AC बाई AP, AC कितना है, AC कितना है, AC दिया है क्या, AC पूछा हुआ है, CA पूछा हुआ है, ठीक है चलो AP कितना है, AP है 2.8, तो डाल देते हैं AC बाई 2.8 इज इक्वल टू AB बाई AQ, AB कितना है, AB है 6.5, AQ कितना है नहीं पता है। अच्छा CB कितना है, CB या BC एक ही बात है, CB 8, PQ कितना है, PQ है 4, खत्म हो गया बात भाई, फिर तो खत्म है ना बात, ये तो 2 हो गया ना, तो AC बाई 2.8 इज इक्वल टू 2, तो AC कितना हो गया, AC कितना हो गया जल्दी से बता देंगे, AC कितना हो गया 2 इंटू 2.8 दैट इज 5.6 सेंटीमीटर्स, समझ में आया बात। और 6.5 डिवाइडेड बाई AQ इज इक्वल टू ओहो इज इक्वल टू 2, सो AQ इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.25 सेंटीमीटर्स। तो मेरा AQ जो है वो 3.25 सेंटीमीटर्स है, और AC जो है वो 5.6 सेंटीमीटर्स है। चलो बात समझ में आ गया हो। अगर यही क्वेश्चन MCQ में होता तो आपको दिख रहा था 4 से 8 हो रहा है, तो 2.8 का डबल कर दो और इसका हाफ इधर आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया अपना आज, ठीक है ना। फिर भी देखो जैसा भी क्वेश्चन हो, थोड़ा आपको इधर उधर हो, बट अगर आप प्रूफ तो देते हो, प्रूफ इजी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में आपको पता होता है यही प्रूफ करना है, तो गड़बड़ हुआ भी तो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताओ आपको अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी बताओ, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टेस्ट आप ऐप पे देते रहो, मैथमेटिकल अड्डा का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और चैनल पे नए हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किस बात का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो। चलो अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।